नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम शेषफल के कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आगे चल के इसके स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं जिसमें किसी संख्या की जगह n दे देता है। इसलिए मैं इस समझाने के लिए अपने तरीके से इसे लिखूँगा और जैसा मैं लिखूँगा वैसा ही आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को हल किया जा सके। मैं स्ट्रक्चर के रूप में इसे ऐसा बनाता हूँ, आप भी इसे ऐसा बनाएंगे। माना कोई संख्या है n, पहली शर्त है इस संख्या को 136 से भाग देने पर यहाँ रिमाइंडर, इस साइड रिमाइंडर लिखेंगे, शेषफल 36 प्राप्त होता है। किसी संख्या मतलब n को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो इसी संख्या मतलब n को 17 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों, पहले भी संख्या n थी, बाद में भी संख्या n है। तो इस तरह प्रश्नों को जल्दी से हल करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे भाजक, पहले हम किससे भाग कर रहे थे 136, बाद में उसने शर्त क्या रखी, किससे भाग करना है 17। तो इस 17 का भाग सीधे शॉर्टकट के रूप में जल्दी से करेंगे। इस 17 का भाग यहाँ वाली शेष की संख्या से करते हैं, फिर जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। 17 का भाग करेंगे 36 में तो 17 दूनी 34, 34 तक पूरा कट जाएगा और नया शेषफल प्राप्त होगा 2। तो इसका उत्तर हुआ 2। फिर से संख्या पहले भी n थी, लेकिन पहले हम भाग किससे कर रहे थे 136 से, तो शेषफल कितना आ रहा था 36। उसी संख्या मतलब फिर से वही n को 17 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा, तो दूसरे भाजक का शेषफल में भाग करते हैं, फिर जो नया शेषफल होता है वो उत्तर हो जाता है। तो 17 का भाग करेंगे 36 में तो 17 दूनी 34, नया शेषफल कितना प्राप्त होगा 2। तो इसका उत्तर हुआ शेषफल 2 प्राप्त होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर नया शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो मैंने बोला था इसके स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिखेंगे। माना वह संख्या n, पहले हमने किससे भाग किया 195 से, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, तो शेषफल को इस हिस्से में लिखेंगे 47। अब बोलता है उसी संख्या को मतलब n को 15 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? तो दूसरे भाजक का शेषफल में भाग करते हैं। तो यहाँ दूसरा भाजक है 15, 15 का भाग करेंगे 47 में तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 तक का हिस्सा कट जाएगा, नया शेषफल प्राप्त होगा 2। तो इस प्रश्न का उत्तर शेषफल 2 प्राप्त होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो माना वह संख्या n, पहले हमने भाग किससे किया था 156 से, तो शेषफल कितना आया था 32।
अब उसी संख्या को मतलब फिर से n को किससे भाग देना है? 13 से। तो कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो दूसरे भाजक का हम भाग करते हैं शेषफल में। दूसरे भाजक का हम भाग करते हैं शेषफल में, तो 32 में 13 का भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 तक की संख्या कट जाएगी, नया शेषफल प्राप्त होगा 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ नया शेषफल 6 प्राप्त होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखता है किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 प्राप्त होता है। तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? फिर से वही, माना कोई संख्या n जिसे पहले हमने किससे भाग किया? 24 से। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 16। फिर उसने बोला उसी संख्या को, उसी संख्या मतलब फिर से n को अब किस संख्या से भाग करना है? तो लिखा हुआ है 8 से भाग देने पर। तो दूसरे भाजक का शेषफल में भाग करते हैं, तो 8 का भाग करेंगे 16 में, तो 8 दूनी 16 पूरी तरह से कट जाएगा। 8 दूनी 16 पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए कोई शेषफल नहीं बचेगा, अर्थात इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0। अगले प्रश्न को देखते हैं, 5वां प्रश्न। किसी संख्या को 54 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? फिर वही, माना कोई संख्या n, पहला भाग किससे किए? 54 से। तो n को 54 से भाग देने पर 11 प्राप्त होता है। फिर हमें किससे भाग करना है? 18 से। तो दूसरे भाजक का शेषफल में क्या करते हैं? भाग। अब यहाँ 18 का भाग करेंगे 11 में, अब 18 का भाग नहीं जाता, इसलिए नया शेषफल भी प्राप्त नहीं होगा। जब भाग चला जाता तो नया शेषफल आता, लेकिन 11 में 18 का भाग नहीं जाता, इसलिए फिर से इसी संख्या का शेषफल हमें 11 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर हुआ 11। अगले प्रश्न में आते हैं। अब जो अगले प्रश्न है वो एसएससी में पूछे हुए सारे प्रश्न हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। इसकी प्रोसेस पूरी अलग है, इसलिए इसको विशेष तौर पे ध्यान देंगे। लिखता है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो थोड़ी देर के लिए माना संख्या क्या थी? n। हमने भाग किया 4 से, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 3। आगे लिखता है यदि संख्या 2n हो तो 4 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? यदि संख्या 2n हो और भाग किससे करना है? 4 से। तो 2n का मतलब होता है दुगना। पहले वह संख्या क्या थी? n, और भाग किससे कर रहे थे? 4 से। तो किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या 2n हो तो 4 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? तो अगर यहाँ 2n मतलब दोगुना है, अगर यहाँ 2n किया जाए मतलब 2 का गुणा किया जाए, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 3n करेगा मतलब 3 का गुणा, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे। मान लीजिए किसी प्रश्न में यहाँ n स्क्वायर लिखता है, तो यहाँ की संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो फिर से यह संख्या n थी, उसको 2n किए मतलब 2 गुना किए, तो पुराने शेषफल को भी आप 2 गुना करेंगे। तो ये शेषफल कितना आया? 6। 4 का भाग 6 में चला जाता है कम से कम कितनी बार? 1 बार। तो 4 एकम 4, अंतिम रूप से नया शेषफल प्राप्त होगा 2। अगर n को 3n किया जाए मतलब 3 गुना, तो यहाँ पे आप 3 का गुणा करिएगा।
अगर n को n स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ जो भी शेषफल होगा उसका भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो जो बोलेगा वही काम शेषफल में करिएगा। यहाँ 2n, तो 3 को हमने 2 से गुणा किया शेषफल को, तो कितना प्राप्त हुआ, 6। अब इसी 6 में 4 का एक बार भाग चला जाता है, तो 4 एकम 4, तो नया शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या 3n हो, मतलब संख्या पहले क्या थी n, उसको आपने क्या किया 3n मतलब 3 गुना, तो फिर उसने बोला नया शेषफल क्या होगा इस स्थिति में। तो पहले वह संख्या कितनी थी, n, जिसको भाग किससे कर रहे थे, 5, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा था, 2। 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब उसने कर दी संख्या, शर्त रख दी 3n, तो अगर संख्या 3n है, 3n मतलब 3 गुना, तो शेषफल को भी 3 से गुणा करेंगे, तो कितना प्राप्त हुआ, 6। तो संख्या 3n करने पर शेषफल में भी 3 से गुणा किए, तो शेषफल कितना आया, 6। अब इस 6 में उसी 5, पहले हम किससे भाग कर रहे थे, 5, तो फिर से नया शेषफल बताना है। संख्या बदल गई, भाजक वही है, तो फिर 5 का भाग अगर करें तो इसमें 5 का एक बार भाग चला जाता है, 5 एकम 5, तो नए शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ नया शेषफल 1 प्राप्त होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या n स्क्वायर हो तो नया शेषफल क्या होगा। फिर वही, पहले संख्या क्या थी, n, जिसे किससे भाग करते थे, 5 से, तो शेषफल कितना प्राप्त होता था, 3। अब उसने शर्त रख दी, यदि संख्या n स्क्वायर की जाए, तो अगर संख्या n स्क्वायर करेंगे तो शेषफल को भी स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। उसने बोला नया शेषफल क्या होगा, तो फिर से 9 में 5 का भाग करेंगे, तो 5 का भाग एक बार जाएगा, 5 एकम 5, और नए शेषफल के रूप में प्राप्त होगी संख्या 4, तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्या मान n दिया हुआ है, हमने भाग किया किससे, 6 से, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 5। आगे शर्त है, यदि संख्या n स्क्वायर हो, तो अगर संख्या n स्क्वायर की जाए तो शेषफल का भी स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। अब इस 25 में फिर से 6 का ही भाग करेंगे, क्योंकि नया भाजक नहीं है इसलिए फिर से 6 का भाग करेंगे, तो 6 चौके 24, 4 बार कट जाता है, फिर नए शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर नया शेषफल 1 प्राप्त होगा। पूरा आ रहा है वहाँ तक। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एसएससी में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे विशेष तौर पे ध्यान देना। इसकी प्रोसेस पूरी अलग है, इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। इसकी जो ट्रिकी मेथड है मैं सीधे उस पर आता हूँ। यहाँ पर लिखा है किसी संख्या को लगातार 7 और 4 से भाग देने पर 3 और 2 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष कितना होगा। ध्यान देने वाली बात ये लिखा है लगातार 7 और 4 से भाग देने पर। ध्यान रखिएगा ये शब्द थोड़ा कंफ्यूज करता है। लगातार 7 और 4 से भाग देने का यहाँ जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका अर्थ क्या है।
लगातार का मतलब पहले एक संख्या का भाग करेंगे, उससे जो उत्तर आता है उसका दूसरे में भाग करते हैं। ये बोलना ये चाहता है कि मान लो कोई संख्या है n, उसको हमने भाग किया 7 से। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया कि भाग किया 7 से। समझाने के लिए माना कोई संख्या n जिसको हमने 7 से भाग किया और भाग करने पे मान लीजिए प्राप्त हुआ 8 और इसका शेषफल लिखा है 3 प्राप्त होता है। 7 से भाग करेंगे पहली बार तो कितना प्राप्त हुआ? 3। अब इस दूसरे भाग का क्या मतलब है? तो इस दूसरे भाग का मतलब है कि अब जो भागफल आया था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 8, उसमें 4 से भाग करते हैं, उसमें 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2। तो लगातार 7 और 4 का भाग का मतलब पहले किसी संख्या में भाग किए 7 से तो 3 आ गया। फिर जो उसका भागफल था उसमें 4 से भाग करेंगे तो फिर शेषफल कितना आएगा? 2। तो लगातार, या कई जगह इसके लिए वर्ड मिलेगा, कई जगह इसी प्रश्न के लिए वर्ड मिलेगा क्रमिक, या इसी के लिए आगे चल के एक वर्ड मिलेगा उत्तरोत्तर। यहीं पे एक वर्ड आएगा उत्तरोत्तर। तो लगातार का मतलब एक बार भाग करने के बाद पहला शेष आया 3, फिर उसी संख्या में नहीं, भाजक में, फिर नए भागफल में फिर से 4 का भाग करने पर 2 आता है। ध्यान से इसे कैसे अरेंज करना है उसको देख लेते हैं कि इसको अरेंज कैसे करते हैं। बंद कर। तो इसकी ट्रिकी मेथड के लिए इसको कैसे अरेंज करते हैं, या वह संख्या जो हमको जाननी है कि वो संख्या कौन सी है जिसको हम भाग कर रहे थे, उस संख्या को निकालने के लिए एक जिगजैग पैटर्न होता है, उसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। ध्यान से, पहले हमने 7 का भाग किया। ध्यान दीजिएगा कि कैसे जिगजैग को अरेंज करते हैं। 7 का भाग किया तो शेष कितना प्राप्त हुआ? 3। आगे फिर हमने 4 से भाग किया तो उसके बाद शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 2। ध्यान से, ये ट्रिकी मेथड है। हम इसके माध्यम से क्या निकालेंगे? संख्या, कि वो संख्या क्या थी, पहले तो ये निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऐसा इन दोनों को प्लस करते हैं, पहला स्टेप। तो पहले इसको प्लस करते हैं, 4 और 2 6। ध्यान से, फिर इसको ऐसे, इस हिसाब से ये सेकंड स्टेप होता है। ऐसे गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा। ध्यान से, गुणा करते हैं। पहले इसका गुण प्लस करते हैं, 4 और 2 6। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ? 6। अब इस 6 का इसमें गुणा करते हैं, 6 7 42। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसे जोड़ते हैं, 6 हुआ। फिर इस यहाँ प्राप्त उत्तर 6 का इसमें गुणा करते हैं, 6 और गुणे 7, कितना हुआ? 42। फिर इसे अंतिम रूप से फिर दोबारा ऐसे जोड़ते हैं, तो फिर अंतिम रूप से 42 और प्लस 3। तो इस प्रकार वह संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई? 45। अभी हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? संख्या। 4 और 2 को जोड़ते हैं, 6 हुआ। 6 का गुणा ऐसे 7 से करते हैं, 42 हुआ। फिर इसको ले जाके जोड़ते हैं, तो 42 और 3 45, तो वह संख्या है 45। ये आई हमारी संख्या, ये जिगजैग हुआ। अब शर्त है, उस संख्या में, मतलब
45 में 28 से भाग दिया जाए तो 28 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 28 एकम 28, शेषफल कितना प्राप्त होगा? 17। तो शर्त है उस संख्या में, तो सबसे पहले हमने संख्या निकाली, 28 से भाग देने पर नए शेषफल के रूप में उत्तर कितना प्राप्त होगा? 17। तो इसका उत्तर होगा नया शेषफल 17। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर मतलब कंटिन्यूअसली मतलब लगातार 11 और 3 से भाग देने पर शेषफल 7 और 1 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? मैंने आपको पहले ही समझाया है, लगातार का मतलब पहले भाग करेंगे 11 का तो शेष कितना आएगा? 7। उसके बाद जो प्राप्त होता है उसमें किसका भाग करेंगे? 3 का, तब शेषफल कितना प्राप्त होता है? 1। अभी मैंने समझाया था कि इसे जिग-जैग मेथड से सॉल्व करते हैं, ट्रिकी मेथड है, और उसमें हम हमेशा सबसे पहले संख्या निकालते हैं। तो इसको अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं, ध्यान देंगे। 11 से भाग किए तो पहला भाग किए तो पहला शेषफल 7, फिर 3 से भाग किए तो फिर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? पहला ऐसा करते हैं प्लस, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। फिर दूसरा बीच का जो ऐसा मल्टीप्लाई होता है, 4 का गुणा 11 से, तो 11 चौके 44। फिर अंतिम रूप से इधर की ओर प्लस करते हैं, तो इधर हम प्लस करेंगे तो 44 और 7 कितना हुआ? 51। तो यहाँ पर वह संख्या क्या प्राप्त होगी? 51। पहला ऐसे 3 और 1 4 जोड़ते हैं, 4 का गुणा इधर की संख्या में 11 चौके 44, फिर इधर की संख्या में जो आता है 44 उसमें 7 को जोड़े तो 51। ऐसा करने से हमें वह संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वह संख्या कितनी है? 51। अब शर्त लिखी हुई है कि उस संख्या में मतलब 51 में 33 का भाग करने पर नया शेषफल क्या होगा? तो 33 एकम 33 एक बार जाएगा, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, तो अंतिम रूप से नया शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो उत्तर 18 प्राप्त होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या में क्रमिक मतलब कंटिन्यूअसली 4 और 3 से डिवाइड करने पर 3 और 2 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल होगा? अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले जिग-जैग मेथड से क्या निकालते हैं? संख्या। तो 4 का भाग करूं तो कितना शेषफल प्राप्त होता है? 3, उसको नीचे लिखते हैं। फिर 3 से भाग करने पर कितना प्राप्त होता है? 2। फिर से प्रोसेस मैंने बताया था, पहले इसको ऐसे प्लस करते हैं, तो प्लस करने पे कितना हुआ? 5। फिर दूसरा प्रोसेस ये था, इसे मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं, तो 5 चौके 20। फिर अंतिम रूप से इधर भी प्लस करते हैं, तो 20 और 3 23। तो अंतिम रूप से वह संख्या कितनी थी? तो 23। तो जिस संख्या में हम भाग कर रहे थे वो 23 थी। करके देखते हैं। अब उसने शर्त रखा, उसी संख्या मतलब 23 को 6 से भाग देने पर
नया शेषफल कितना होगा? तो 23 में 6 का भाग करेंगे तो 6 तिया 18, कितना शेषफल प्राप्त होगा? 5। तो इस प्रश्न में अंतिम रूप से शेषफल प्राप्त होगा 5। 23 में 6 का भाग करेंगे तो 6 तिया 18, बचेगा कितना? 5। तो नया शेषफल इसका प्राप्त होगा 5।